कहा आगे आप जाएंगे ना तो वहां पर एक ऐसा घाट है, एक ऐसा घाट है कि जहां पर जल बहुत कम है, उथला है, आप बिना नाव के पार हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए प्रभु जी, हो सकता है कि कहीं पर गहराई हो, तो तैरना एरना आता है कि नहीं? तैरना हो आता तब तो वहां से जाइए, नहीं तो पर यहीं खड़े रहिए। भगवान ने कहा भैया तू ये काम कर, कहा वही घाट बता दे, वहीं से चले जाएंगे। केवट ने कहा अभी बता दूं, अभी बता दूं, आप भी उसी घाट से पार हो जाएं और जितनी सवारी खड़ी वो भी वहीं से पैदल पैदल पार हो जाए, फिर हमारी नाव का क्या होगा? भगवान श्री राम ने कहा तो कहने का चाहता है, तो केवट ने कहा आपके आपके महाराज दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूं कोई उतराई नहीं लूंगा, आपके चरणों को पखार कर ही केवट पार कर देगा। कहा मोहि राम रावण आन दशरथ शपथ सब साची कहो। और जैसे ही महाराज दशरथ की सौगंध खाई सो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हो गए, भ्रुकुटी तन गई और लक्ष्मण जी ने कहा ए भैया ये पार नहीं कर रहा, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लक्ष्मण जी ने तुरंत तरकस से बाण निकाला, धनुष पर बाण चढ़ा और कहा केवट तुम सावधान हो जाओ। राम जी ने कहा क्या कर रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा 1 घंटा हो गया ये पार नहीं कर रहा, अब जल्दी से आज्ञा दो, मैं केवट को 1 मिनट में पार कर दूं, टाइम नहीं लगेगा, इसको अभी तुरंत पार कर दूंगा। केवट तो लगा जोर जोर से हंसने के लिए। केवट ने कहा एक भाई मरने की बात मारने की बात कर रहा, दूसरा भाई मांगने की बात कर रहा है। ए ठाकुर जी या तो मांगने जारी रखिए, या जो लक्ष्मण धमकी दे रहे ना मारने की, तो केवट मरने से तो बिल्कुल नहीं डरता है। मारो मैं मरने के लिए तैयार हूं, केवट तो सीना तान करके खड़ा हो गया। कहा सोने के बटके बैन, कहा सोने की बटकी बैन, अरे प्रेम लपेटी अटपटे और बहसे करुणायन चितय जान की लखनातन। केवट ने कहा मैं मरने से थोड़ी न डर रहा हूं, तो राम जी ने कहा मौत से तो सब डरते हैं, और आपको मौत से डर नहीं लगता है? केवट ने कहा बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा क्यों? केवट ने कहा यदि यहाँ पर मर गया तो एक साथ में मुझे 4 लाभ प्राप्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा 4 लाभ प्राप्त हो जाएंगे, कैसे? केवट ने कहा नंबर 1, जो मुझे मारने के लिए जा रहा वो कोई साधारण नहीं, वो एक राम भक्त है, भगवान के चरणों का दास है। एक राम भक्त से मेरी मृत्यु होगी, ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ ये है ठाकुर जी, मैंने सुना है जब कोई व्यक्ति मरता है ना तो उसके मुख में गंगा जल की बूंद पड़ जाए, 1 बूंद, और तुलसी दल, तो उसकी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं, और पर मैं तो गंगा के किनारे ही अपने प्राणों का त्याग करूंगा। ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ क्या है? केवट ने कहा तीसरा लाभ ये है, जब कोई व्यक्ति मरता है ना तो उसके मुख से राम नहीं निकलता है। राम निकलता है मरते वक्त? नहीं निकलता है। जब कोई घर में बूढ़ा पुराना मरने लगता है तो सब उसके सामने लड़के बच्चे खड़े रहते हो, क्या कहते? दादाजी राम बोलिए, लेकिन राम नहीं निकलता है। हाँ, भले ही कुछ निकलेगा, कुछ दिखाई देगा तो बोल देंगे, लेकिन राम नहीं निकल सकता। एक गलत नहीं लिखा श्री रामचरितमानस में, पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। कहा क्या? कहा 12 बार मुनि अरे जतन कराहे,
राम जन्म मुनि जतन कराही। अरे भैया राम कथा हो रही है, राम कथा में महाभारत मत करिए। दो माताओं का युद्ध हो गया है, ठीक है, समाप्त हो गया। एक पीछे चली गई, एक शांति से बैठ गई, बड़ी समस्या है। जन्म जन्म मुनि ये तन कराही। अंतो राम कहे आवत नाहे। अंत राम अंत राम कह आवत नाहे। अंत में राम नहीं निकलता तो केवट ने कहा, ए ठाकुर जी, मैंने सुना है जब कोई व्यक्ति मरता है ना तो उसके सामने काल खड़ा रहता है, काल दिखाई देता है। लेकिन आज मेरे सामने काल नहीं बल्कि कौशल्या का लाल खड़ा हुआ है। मैं तो राम जी के चरणों में अपने जीवन को समाप्ति करूंगा। ये तीसरा लाभ है। राम जी ने कहा चौथा, केवट ने कहा चौथा लाभ ये है, मैंने सुना है आप करुणा निधान हैं, आप करुणा निधि हैं। और जिस समय आपके लक्ष्मण भैया मुझे मारेंगे, मैं मर जाऊंगा, तो कहा उस समय मेरी पत्नी बच्चे रोते रोते आएंगे। और जब पत्नी बच्चे रोते रोते आएंगे तो आपको दया आ जाएगी। और जब दया आ जाएगी तो आपके हाथों से ही मेरा अंतिम संस्कार होगा। ये चौथा लाभ है। अब जैसी राम जी ने सुना तो राम जी तो शांत हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी घबरा गए। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो मैं बड़ा अपराध कर रहा था, यदि मैं केवट को मारता हुए मर जाता तो पूरा क्रियाक्रम तो मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने अपना बाण तरकस में वापिस रख लिया धनुष से निकाल करके। राम जी लगे जोर जोर से ठहाका लगा करके। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तू कभी झुकना नहीं सीखा। और श्री रामचरित्र मानस आप लोग पढ़ लीजिए, कहीं पर भी लक्ष्मण जी झुके नहीं। लेकिन आज केवट के सामने लक्ष्मण झुक गए, अपने बाण को तरकस में वापिस रखना पड़ा और राम जी मुस्कुरा पड़े हैं। वैसे राम जी उदास रहते थे जब से अयोध्या छोड़े हैं, लेकिन आज केवट ने हंसा दिया है। कहा सुन केवट के बैन, अरे प्रेम लपेटी अटपटे और बहसे करुणा एनो चितय जान के लखना तन। राम जी जोर जोर से मुस्कुरा रहे हैं। राम जी के मुस्कुराने का कारण क्या है, क्यों मुस्कुराए राम जी? जब लक्ष्मण जी ने अपना बाण तरकस में रखा तब भी राम जी मुस्कुराए। दूसरा भाव मिलता है कि राम जी श्री सीता जी की ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं। राम जी कहते हैं सीते धन्य है महाराज जनक। महाराज जनक ने तुम जैसी सुंदर मुझे कन्या भी समर्पण किए, कन्यादान किया और बहुत सारा दहेज दिया। और जब महाराज जनक ने मेरे चरणों को पकड़ना चाहा तो वाल्मीकि रामायण में कथा है
श्री राम ने महाराज जनक को अपने दाएं चरण का अंगूठा मात्र पकड़ने दिया था। और श्री राम कहते हैं, ए श्री सीते, आज ये केवट दोनों चरणों को पखारेगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए राम जी मुस्कुरा रहे हैं। तीसरे विद्वान ने कहा, नहीं, भगवान के मुस्कुराने का कुछ और कारण है। कहा, सोनो के बट के बैनो, अरे प्रेम लपेटी अटपटे, और बहसे करुणा एनो, चिताए जान के लखना तन। अब अपने भैया लक्ष्मण जी की ओर देख करके राम जी मुस्कुरा रहे हैं। का क्यों? राम जी को वो घटना याद आ गई बचपन की, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो एक दिन हुआ क्या, माता कौशल्या ने एक पाले में राम जी को सुला दिया, एक पाले में भरत शत्रुघ्न को सुला दिया गया, एक पाले में लक्ष्मण जी को लिटा दिया गया। राम जी सो गए, भरत जी सो गए, शत्रुघ्न जी सो गए, लेकिन लक्ष्मण जी सोए नहीं, लगे जोर जोर से रोने के लिए। कौशल्या ने लक्ष्मण को गोदी में उठा लिया और लगता कहा कि दासी को बुला करके, लगता मेरे बेटे को नजर लग गई। तो झाड़ने फूकने वाले आए, नजर उतारी गई, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हुआ। तब उसी समय गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और गुरु वशिष्ठ ने कहा, क्या बात है? कौशल्या जी ने कहा, महाराज लक्ष्मण का रोना बंद नहीं हो रहा है, क्या हो गया? लक्ष्मण जी को देख करके गुरु वशिष्ठ जी समझ गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, एक काम करो सुमित्रा, जहां जिस पालने में राम जी सो रहे, राम जी के चरणों के पास में लक्ष्मण को सुला दो, अभी यहाँ रोना बंद हो जाएगा। जैसी कौशल्या ने लक्ष्मण को राम जी के चरणों के पास लिटाया, जैसे ही राम जी के चरणों के पास लक्ष्मण जी पहुंचे, तो भगवान श्री राम के दाएं चरण का अंगूठा मुख में लक्ष्मण जी ने दिया और सो जाते हैं। उस घटना को याद कर रहे हैं। गंगा के किनारे राम जी कहते, ए लक्ष्मण भैया, जब आपको चरणों का सहारा नहीं मिलता था तो नींद नहीं आते थे, पूरे राज घराना को जगा करके रख देते थे। गंगा के किनारे केवट दोनों चरणों को पखारेगा और तुम खड़े देखते रह जाओगे, इसलिए राम जी मुस्कुरा रहे हैं। चौथे विद्वान ने कहा, नहीं, भगवान के मुस्कुराने का कुछ और ही कारण है। कहा, सोने के बट्टे के बैन, सोने के बट के बैन, अरे प्रेम लपेटे अटपटे, और बहिसे करुणा एनो, चितय जान के लखना तन। राम जी को वो घटना याद आ गई, कौन सी? जिस समय श्री सीता राम जी का विवाह हुआ, जब माता जानकी जी जनकपुर से श्री अयोध्या आ गई, तो 8 दिन बीत चुके थे। एक दिन राम जी आंगन में बैठे, लक्ष्मण जी वहीं से निकले। तो राम जी ने लक्ष्मण को देख करके बुला, इधर आओ। लक्ष्मण जी पहुंच गए, क्या बात है? भगवान श्री राम ने कहा, तबीयत ठीक है ना? लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे क्या हुआ? कहा, बड़े दुबले पतले होते जा रहे हो। तो कहा, पहले आपके चरणों की सेवा करता था भैया, लेकिन जब से माता जी आ गई ना जानकी जी, आपके चरणों की सेवा नहीं मिल पा, इसलिए दुबला पतला होता जा रहा हूं। तो भगवान ने कहा, जब सीता मेरे चरणों की सेवा करती तो तुम भी आकर के चरणों की सेवा कर सकते हो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया वहीं से निकलता हूं बार बार, ना तो माता बुलाती ना हम बिना बुलाए आते हैं। तो श्री राम ने कहा, देखो कुछ समय के बाद होली का त्योहार आने वाला है, और शाम होते ही होली खेलने के बाद सीता जी अपने देवरों को उपहार देगी, और जब उपहार दे तो उपहार में तुम मेरे चरणों की सेवा मांग लेना। लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। समय बीता, सुबह से शाम तक होली खेली गई। शाम होते ही आज महाराज दशरथ आंगन में बैठे और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई होली खेल रहे हैं।
कैसे? एक लाइन हमारे साथ में गा लीजिए, ज्यादा गाएंगे नहीं, टाइम आई नहीं। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। किनके हाथों कनक पिचकारी, किनके हाथों कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, किनके हाथों अबीरा, किनके हाथों। कैसे राम जी पृथ्वी पर चटाई बिछा करके और बीच में धनुष बाण रख करके सो रहे हैं, राम और सीता। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, वहीं पर निखाद राज्य है, वहीं पर केवट भी है। श्री सीता राम जी को पृथ्वी पर लेटे देखा तो लगा निखाद राज्य जोर जोर से रोने के लिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप रो रहे हैं? कहा क्यों? कहा इसलिए, कहा ये महलों के रहने वाले और आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। केकई का दोष है, केकई ने महलों से निकाल दिया। लक्ष्मण जी ने कहा केकई को दोष देना बंद करिए। जिसको आप साधारण मानव समझ रहे हैं ना, वो साधारण मानव नहीं है, ये ब्रह्म है, परमात्मा है। और लक्ष्मण जी ने निखात राज्य से कहा क्या? बोले को ना काहू सुख, अरे दुख कर दाता, को ना काहू सुख दुख कर दाता, को ना काहू सुख दुख कर दाता, को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। तो निखात राज जी ने कहा भाई ये ब्रह्म है, परमात्मा है, इनसे कौन सा अपराध हो गया जो इनको भोगना पड़ा, या वन में आई क्यों? तो लक्ष्मण जी ने कहा भगवान को श्राप है नारद जी का। एक दिन कहता कि नारद जी श्राप दे के वन वन भटकना पड़ेगा। तो नारद जी के श्राप के कारण भगवान वन में आए और का सीता जी को श्राप है वृंदा सती का। उन्हें कहा धीरज जी ने कहा आप क्यों आए हैं? सो लक्ष्मण जी ने कहा मुझे श्राप है महादेव का। भोले बाबा का कब? का भोले बाबा ने मुझे श्राप दिया था।
कब दिया था? जिस समय महादेव का विवाह हो रहा था और भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा था, उस समय भोले बाबा का कंकन बनाया गया सर्प का। काहा कुंडल कंकन अरे पहिर ब्याला और तन विभूत पटके हरिछाला। ब्याल नाम का सर्प मंगा करके जब महादेव का कंकन बनाया जाता है, और जब भाई कंकन बांधा तो गांठ लगाई जाती है ना, कंकन में खूब गांठ लगाती है माताएं। तो जब भोले बाबा के कंकन में जब गांठ लगाई गई, तो भाई जब गांठ की रगड़ लगी तो जो सर्प है, तो सर्प के दोनों आंखों से एक एक आंसू निकले, दो आंसू निकले। दो आंसुओं से दो कन्याओं का जन्म हुआ, सुनैना और शिवलोचना, जिन्हें भोले बाबा ने पालन पोषण करने के लिए शेष नाग के पास रख दिया। कुछ समय बीता, एक दिन क्रोध में आकर फुसकार के कारण ऐसा प्रमाण मिलता है कि सुलोचना मूर्छित हो जाती है। भोले बाबा के क्रोध आ गया और भोले बाबा ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया शेषनाग को, जितनी देर तक मेरी बेटी मूर्छित हुई उतनी देर तक तुम्हें भी मूर्छित रहना होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा मुझे श्राप है भोले बाबा का। या ये सारी कथा किसको सुना रहे? निखादराज जी को। लेकिन सुन रहा है केवट। केवट ने कहे भगवान है, ब्रह्म है, यदि प्रातः होती गंगा के किनारे जाए, मैं इनके चरणों को पुकारूं तो मेरा जीवन तो धन्य ही हो जाएगा। केवट पहुंच गया निखादराज जी के पास। थोड़ा अंधेरा था, अंधेरी रात्रि थी। प्रणाम किया। निखादराज जी ने कहा कौन? केवट ने कहा मैं आपका सेवक केवट, यहाँ कैसे? केवट ने कहा बहुत पहले की बात है, एक बार आपने मुझे एक वचन दिया था कि केवट तो कुछ मांग। कब दिया था? का जिस समय आप शिकार करने के लिए जंगल गए, आपको प्यास लगी, मूर्छित